महंगाई पे हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, हमारे अधिकार जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ, बोल मजूरे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, सीपीआईएम जिंदाबाद, महंगाई पे रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ। साथियों, देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बहुत सराहनीय कार्य जो किया है, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना जुटना था, मैसेज दिया गया था, लेकिन परसों से प्रशासन ने जिस तरीके से मुस्तैदी से बात कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा आदमी न जुट जाए, 144 धारा लग रही है, 163 लग रही है, मतलब इस तरीके से किया जा रहा है कि आज महंगाई के खिलाफ भी सरकार के विरोध में बोलने पर रोक लगाई जा रही है। आदमियों को एकजुट करने में भी जो है ना, हम लोगों को इतनी पुलिस प्रशासन के सामने समस्याएं पैदा करनी बहुत ज्यादा। अभी मैं गाड़ी लेके आ रहा था, गेट से तो मेरी गाड़ी अंदर नहीं आनी थी, क्योंकि इसमें झंडे थे, इसमें वो थे। तो साथियों, की किस तरह की जो है ना, डीएम साहिबा खाली एक पार्टी की नहीं है, सभी की है। अगर डीएम के ऑफिस में हम ज्ञापन के लिए आ रहे हैं, पहले सूचना दे रखी है, तब प्रशासन को जो है ना इतनी क्या दिक्कत है कि जो है ना पार्टी के लोगों को फोन पे फोन, कितने लोग आ रहे हैं, उतने नहीं आ सकते, धाराएं लग रही है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। भाजपा जो है ना खुला विरोध प्रदर्शन जो है ना दुनिया भर का कर रही है, उसके लिए किसी भी राज्य में कहीं भी धारा कोई सी नहीं लगी हुई, उसको खुली छूट है, वो जब मर्जी जितना विरोध प्रदर्शन कर सकती है किसी के खिलाफ कहीं पे भी। तो ये समझने की जरूरत है कि पूरे भारत में हर महकमा महंगाई से परेशान है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग, सब लोगों के लिए एक मुसीबत का सबक बन गया है। मतलब 24 घंटे बाद हम कोई खरीदारी करने जाते हैं दुकानों पे, तो पता लगता है कि भाई साहब वो तो 10 रुपए बढ़ गए उसमें, अरे कल तो उतनी रेट में थी, अरे गैस के दाम नहीं बढ़ गए भाई साहब, डीजल के दाम नहीं बढ़ गए। हर आदमी देख रहा है कि लगातार रोज डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। सरकार नाकाम हो गई है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बस एजेंडा है उनके पास हिंदू मुसलमान। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है कि सीपीआईएम पार्टी पहली पार्टी है जो पूरे देश में आज महंगाई के खिलाफ मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ खड़ी है। हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि हमारी जो हितैषी पार्टी है मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की, वो सबसे ज्यादा हितैषी पार्टी सीपीआईएम, क्योंकि महंगाई के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा है। कोई भी पार्टी महंगाई के खिलाफ बोलना नहीं चाह रही है, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, यहां पर
कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, सपा के? क्योंकि या तो डरे हुए हैं या सरकार के साथ में वो खेल रहे हैं। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम महंगाई के खिलाफ, वो किसानों के खिलाफ जो आंदोलन हुए या उन पर अत्याचार हुआ, उसके बाद उनका जो अनेक आंदोलन हुआ, मजदूर वर्ग पे आंदोलन हुआ, उसके बाद सीपीआईएम के बड़े बड़े साथी भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आए। सीपीआईएम पार्टी का एक अस्तित्व है, जहां कमजोर वर्ग, मजदूर, किसान या किसी पे भी अत्याचार होता है, पार्टी कर रही है या कोई आदमी करता है या पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती है, उसके खिलाफ विरोध में ये पार्टी सबसे पहले उतरती है। ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर किसी पे शोषण होता है, सबसे पहले सीपीआईएम पार्टी आगे बढ़ के वो विरोध करती है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग की असली पार्टी यही है। लेकिन आज हमारे देश में धर्म, जाति का ऐसा जहर घोल दिया गया है कि हमें सच्चाई दिखती नहीं है। पूरे चैनल पर दिन भर वो बातें चलेंगी जिनसे यहां के हिंदुस्तान के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम यहां महंगाई की बात करेंगे, वो चीन, पाकिस्तान की बात करेंगे। हम लोग अपने रोजगार की बात करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। उनके पास है ही नहीं। टीवी पे बहस करने से पहले जो विपक्ष की जो पार्टियां होती है, खुद बोल देती हैं कि हमको बोलने के लिए माइक बंद कर देंगे, बोलेंगे तो हिंदू मुसलमान पे बात करो, जाति पे बात करो। तो ये जिस तरह का जो है ना भाजपा सरकार में, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। ना ये रोजगार दे पाई, ना ये महंगाई पर रोक लगा पाई। मेरे को ताज्जुब होता है इस बात का कि जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा के कुछ मंत्री, विधायक, एमपी जंतर मंतर पे नोएडा में सिलेंडर लेके, प्याज लेके, जिन ठेलियों पे प्याज बिक रही थी, सिलेंडर सिर पे रखे जा रहे थे। लेकिन सब लोग देख रहे थे। लेकिन आज जब वो मात्र 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ था, तब ये हालत था पूरे देश में। और आज महंगाई के खिलाफ अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस पर भी सरकार रोक लगाने का काम कर रही है। यहां 12 महीने 300 दिन जो है 163 धारा, अब नाम बदल दिया है, 144 की धारा रहती है गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि मजदूर अपने न्यूनतम वेतन की बात ना कर सके, किसान अपने मुद्दे को बात ना रख सके, यहां के जो है ना मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपनी महंगाई पे या किसी पे जो जास्ती हो रही है उसकी आवाज ना उठा सके। और तो कहीं नहीं लग रही पूरे भारत में। यही 12 महीना 300 दिन जो है ना 144 की धारा रहे, सिर्फ हमारी आवाज को दबाने के लिए रखा जाता है। तो साथियों, हमने भी प्रशासन की बात मानी। ठीक है, यहां पर हमारी संख्या कम है, ये प्रशासन के कहने पे ही हमने भी उनको जो है ना सपोर्ट किया है। हालांकि यहां संख्या कम से कम हजारों की होने की स्थिति थी। लेकिन प्रशासन का हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखे कि कब तक आप हमारी आवाज को दबाते रहोगे, कब तक ये धाराएं लगती रहेंगी, कब तक हम जो है ना आपकी बात सुनते रहेंगे। अब बहुत हो गया। तो महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जिससे आम मानुष का जीना मुश्किल हो गया है। तो साथियों, ये समझने की बात है कि हम लोगों को इस सरकार के खिलाफ जो हमारी सीपीआईएम पार्टी ने मोर्चा खोला है, हम उसका जो है ना बहुत सराहनीय धन्यवाद करते हैं। और मैं ये बात कहते हुए अपनी समाप्त करूंगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमें आना तो होगा उसी मुद्दे पर कि हमारी हकीकत की जो पार्टी है, मजदूर की, किसान की, जन विरोधी है, यानी कि मध्यम वर्ग की, ये सीपीआईएम पार्टी है। भाजपा सिर्फ जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी आज पार्टी साबित हो चुकी है। मजदूरों के लिए 10 साल से कोई वेतन पर नहीं गया है।
मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश जो है ना मोदी सरकार ने रच दी। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश मोदी सरकार ने रच दी। तो ये भाजपा जो सरकार है वो क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि देश का मजदूर और किसान उद्योगपति का गुलाम हो जाए, पूरा हिंदुस्तान गुलाम होगा। तमाम जांच एजेंसियां जो है ना विपक्षी पार्टियों को और न्यूज चैनल पे इतना पैसा अनाप शनाप फेंका जा रहा है, ये सोचने की बात है, मुझे बताना नहीं चाहिए। बहुत बुद्धिजीवी लोग समझते होंगे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्या आप कहां जाते हो, किस मुद्दे पे जाते हो, आप भारत की किस बात पे बात चर्चा करते हो विदेश में जाकर? उन्होंने आज तक नहीं बताया किसी भी मीडिया को कि मैं विदेश में गया, किस लिए गया, भारत का क्या हित था, क्या बातचीत हुई। यानी कि उनको ये परमिशन भी नहीं है, यहां के मीडिया को, भारत के मीडिया को ये परमिशन नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से वो सवाल पूछ सके। इसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। ये पूरा ढांचा इन्होंने लोकतांत्रिक के नाम पर बिल्कुल बदल दिया है। पूरा ढांचा, संविधान को इन्होंने खत्म करने की कसम खा ली है और एक संविधान को बिल्कुल खत्म करे जा रहे हैं। तो साथियों, यही बात है, बस मुझे रखनी थी। सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद।